हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है। तो देखिए, पीएन जंक्शन क्या होता है, जब कोई क्रिस्टल लेते हैं हम, जब कोई सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लेते हैं और उसमें एन टाइप और पी टाइप का डोपिंग कर देते हैं। एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर हम पहले आपको बता चुके हैं। तो जब हम दो एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर को एक साथ मिला देते हैं तो क्या मेरा बनता है, पीएन जंक्शन बनता है। ठीक, तो पीएन जंक्शन, पी टाइप और एन टाइप क्या होता है ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। एक्सट्रांसिक के सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन आइटम में क्या करते हैं, ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट एलिमेंट को मिला के ऐड करके उसमें इम्प्योरिटीज को मिला के हम पी टाइप और एन टाइप बनाते हैं। कैसे बनाते हैं पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो उसके लिए हम पहले जान लेते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है। तो ये हम फिगर बनाए हैं। अब देखिए, ये पी टाइप हो गया। पी टाइप में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें होल प्रेजेंट होता है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, होल होता है। और एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये होल हो गया, ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। इस बीच में एक रीजन होती है। इस बीच में क्या होता है, जैसे सपोज इसमें देख लीजिए, आपको हम समझाते हैं। जैसे ये कोई कंटेनर है, इसमें क्या है, इसमें मान के चलिए हम इसमें पानी भर दिए, यहाँ तक पानी भर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्या किए, एक बंद कर दिए, इसको कुछ लगा के यहाँ पे बंद कर दिए। फिर इसके ऊपर हम क्या कर दिए, इसमें मान लीजिए कोई लिक्विड दूसरा, जैसे दूध भर दिए, तो ऊपर दूध है, नीचे पानी है। तो अगर हम यहाँ पे कोई एक वाल्व लगा लेते हैं, जिसको हम खोल के इस दूध यहाँ पे इसको खोल सकते हैं, आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए, मिलाने के लिए यहाँ पे खोल सकते हैं, कुछ यहाँ पे लगा देते हैं। तो सपोज अगर हम इसको यहाँ पे कुछ खोल लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे एक नट लगा देते हैं, इसको खोल देते हैं, तो क्या होगा, ये दूध इसमें पानी के अंदर आने लगेगा और पानी इसके अंदर जाने लगेगा, दोनों एक दूसरे में आने जाने लगेगा, घुलने मिलने लगेगा। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि ये पूरा आपस में घुल मिल ना जाए, दोनों आपस में, जब तक कि दोनों का डेंसिटी क्या होगा, इक्वल ना हो जाए। जब दोनों का डेंसिटी इक्वल हो जाएगा, दोनों बराबर अपना मिल जाएगा दोनों एक दूसरे में, तो उसके बाद ये क्या होगा, रुक जाएगा, उसके बाद ये नहीं मिलेगा। तो इसी को ये जो जिससे वो अभी फिलहाल रुका हुआ है, दोनों अलग अलग है, इसी को क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। इसमें देखिए, इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है, और ये बीच में जो दोनों को डिवाइड किया हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, दोनों के बीच में जो ये जंक्शन बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। ठीक, तो अब आपको पीएन जंक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, पीएन जंक्शन डायोड कैसे होता है। देखिए, इसी में जब हम कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक वोल्टेज, जैसे इलेक्ट्रिक वोल्टेज इसमें अप्लाई कर देते हैं, सपोज मान लीजिए ऐसे हम इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए। ठीक, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, तो क्या होता है, अब देखिए, सबसे पहले आप इसको पीएन जंक्शन में ही समझ लीजिए, पहले ये काम कैसे करता है। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और होल्स के पास जो होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप जब चार्ज के बारे में पढ़े होंगे, तो जब सेम पोलैरिटी रहता है, जैसे प्लस प्लस है, तो ये आपस में क्या करता है, रिपेल करता है। ये क्या करता है, रिपेल करता है। और जब अपोजिट पोलैरिटी रहता है, तो ये आपस में इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे को खींचता है। ठीक, तो देखिए, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होता है होल, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो होल है इसको खींचेगा, और ये क्या करेगा, होल को खींचेगा। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो होल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो चाहेगा इधर आना, तो ये इधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। ठीक, इस साइड आ जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा उसके जगह पे क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाता है, वहाँ एक खाली जगह बन जाता है। तो यहाँ पे एक खाली जगह बन जाएगा, इधर होल आ जाएगा। ठीक, मतलब या तो ऐसा कह सकते हैं, इधर जो होल था, उधर जो इलेक्ट्रॉन था, वो आके क्या किया,
होल को भर दिया, ठीक, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन आके इसमें आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पे आ गया, इसमें होल को आके क्या किया, भर दिया। और यहाँ जो था, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया, खाली जगह हो गया, ठीक। तो इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक आता है, कुछ यहाँ पे डिफरेंस होता है बीच में, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक। तो ये रीजन जो है ये खत्म हो गया, यहाँ पे क्या, ये पीएन जंक्शन, यहाँ पे एक रीजन बन जाता है, इस टाइप से हो जाता है, ठीक। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। डिप्लेशन रीजन, इसको डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, ठीक। तो क्या, ये बीच वाले को डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। और ये जो होता है, इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस साइड आ जाता है, तो इस तरह से क्या होता है, इधर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इधर नेगेटिव पोलैरिटी हो जाता है और इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी तरह से क्या होगा, अब ये होल इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये जो होल है, ये इलेक्ट्रॉन, इस होल जो है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये इधर आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये होल इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा। तो इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर आना चाहता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है इस बीच में, ठीक। और ये जो होता है, इस बीच में कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होता है, या होल इलेक्ट्रॉन, इसमें कुछ भी नहीं होता है ये बीच में, ठीक। ये जो गैप होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, और ये जो है, ये मेटल पे, ये सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करता है कि हम किसको ले रहे हैं, ठीक। जैसे अगर सिलिकॉन के केस में ये जो होता है, इसको मिटा देते हैं, देखिए। तो सिलिकॉन के केस में ये कितना होता है, सिलिकॉन के केस में ये जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज, वो होता है 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के केस में यही जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होता है, ये होता है 0.3 वोल्ट। ये क्या होगा, देखिए, ये तो अट्रैक्ट करेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ है तो वो इधर आना चाहेगा, आएगा इसके होल के कारण। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें है, यहाँ पे तभी आ पाएगा जब हम इस बैरियर से ज़्यादा वोल्टेज दें। ये जो 0.7 वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज देंगे तभी ये सभी इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएगा, उससे पहले कुछ ही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक। तो अब देखिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन, इसको डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। और यहाँ जो पहले जंक्शन था, उसी को, इस पूरे को क्या बोलते हैं, यहाँ जो एक जंक्शन फॉर्मेट होती है उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, ठीक। तो पीएन जंक्शन हो गया। अब देखिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी से जो डिवाइस बनता है, इस फॉर्मेशन से, इस टाइप से, इस फिनोमेना से जो डिवाइस बनता है, उसी को बोलते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड। अब देखिए, ये काम कैसे करता है पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, ठीक, यहाँ कनेक्ट है, नेगेटिव से कर दिए, तो इसको देखिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव जब करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ये दो तरह से काम करता है, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। तो अब देखिए, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये पॉजिटिव है। अब देखिए, जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आपको चार्ज का बताए थे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे पोलैरिटी, और ये भी पॉजिटिव है होल्स, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिव है, तो ये दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ जंक्शन पे देखिए, ये पॉजिटिव है, ये सारा क्या है, पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये तो चार्ज कैरियर्स यहाँ से बना है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा होल्स की तरफ। जब होल के तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ होल के अंदर आ जाएगा। तो ये होल को आके भर देगा, जैसे अभी बताए थे आपको, ये होल को आके भर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल को भर देगा, तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल को भर देगा, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को भरते रहता है और उसके पीछे होल क्रिएट होते रहता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बना रहता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको आके भर देगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इसको भर देगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, फिर दूसरा जो पीछे से उसका आएगा इलेक्ट्रॉन वो इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर बना रहेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बना रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, फिर यहाँ पे आके मतलब इस टाइप से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहेगा, यहाँ पे फिर उसका लूप पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से चलता है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट का डायरेक्शन जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो इधर वाले डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ये डायरेक्शन आई का हो जाएगा करंट का, तो इधर करंट फ्लो करेगा। ये करंट ऐसे ही सेम कंडीशन में फ्लो करता रहेगा। अब देखिए, अगर हम पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ दें और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दें तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस, ठीक। तो वो आपको अब बताते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आपको रिवर्स बायस बताते हैं। देखिए, अगर हम इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, ये बड़ा वाला का मतलब पॉजिटिव होता है, छोटा वाला का मतलब नेगेटिव होता है। ये कोई बैटरी है, ठीक। तो देखिए, पॉजिटिव ये टर्मिनल अब पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होता है। तो ये करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इसमें जो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। ये सारा इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आने का कोशिश करेगा। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये मान के चलिए यहाँ से क्या हुआ, इतना जो यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये क्या हुआ, थोड़ा इधर आ गया, जैसे यहाँ पे आ गया। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये जो था वो यहाँ पे आ गया। सब थोड़ा अपना अपना क्या होगा, स्थान को चेंज कर देगा, इधर आने का कोशिश करेगा। और यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव है और ये होल क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सभी क्या होगा, इधर आने का कोशिश करेगा। तो ये होल क्या होगा, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, मान के चलिए ये यहाँ हो गया, मतलब ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। तो ये क्या हुआ, इस बीच में जो ये डिप्लीशन रीजन था ये ज़्यादा हो गया, अब यहाँ तक आ गया। इसके बीच में कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, इधर इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर होल्स हो गया। अब देखिए, जब यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन का इधर फ्लो नहीं हुआ है, हो रहा है, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसमें क्या होता है, चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो कोई चार्ज कैरियर्स नहीं रहेगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, कोई करंट नहीं होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन कब तक नहीं करता है? देखिए, जब इसका हम वोल्टेज को इंक्रीज करते रहे तो इसमें क्या होता है, कुछ जैसे इसमें होल है पी टाइप में, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होता है। जैसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताए थे, तो आपको बताया जैसे सिलिकॉन एटम ले लिए, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है और इसी में जब हम ट्रैवेलेंट एलिमेंट को ऐड करते हैं, जैसे एल्युमिनियम ले लिए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है मान के चलिए, तो एक खाली जगह बचता है होल। तो इसी तरह से जब इसमें मिला देंगे पी टाइप बनाने के लिए, तो देखिए इसमें 3, तो ये तो इससे बॉन्ड बना लेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, लेकिन एक होल क्रिएट, ये खाली रहेगा तो वही होल है। लेकिन इसके पास ये इलेक्ट्रॉन भी तो है, इसका जो बॉन्ड बना हुआ रहता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो जब इसमें हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे वोल्टेज को, तो क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो वो देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कुछ मात्रा में, तो ये क्या होगा, कुछ क्वांटिटी में इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपेल होगा। जो इधर कुछ होल भी है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है उससे इसमें होल है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना चाहेगा, इधर जाएगा, तो जिसके कारण बहुत कम मात्रा में इसमें, बहुत कम क्वांटिटी में इसमें करंट का, बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो करता है, जिसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। जो रिवर्स बायस में होता है वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है, बहुत कम होता है, जिसको मतलब हम मेजर नहीं कर पाते हैं, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है। जब रिवर्स कनेक्शन करते हैं तो करंट का फ्लो नहीं होता है,
मतलब सभी होल इधर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। ये नेगेटिव से है तो नेगेटिव ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर लेगा, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये इधर आ जाएगा। डिप्लेशन रीजन जब चौड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं कर पाएगा। जैसे मान के चलिए अगर आपको इतना ही दूरी यहाँ से किसी को हम दौड़ा के यहाँ पे भेजना चाहें, तो अगर ये कम डिस्टेंस है तो ये तुरंत आके चले जाएगा। जैसे आपको बोले यहाँ से यहाँ कूदने के लिए, तो आप यहाँ से यहाँ कूद सकते हैं। अगर इसी दूरी को हम बढ़ा के इतना कर दें, इतना ज़्यादा दूरी कर दें आपकी कैपेसिटी से बाहर, तो आप कूद ही नहीं पाइएगा, यहाँ नहीं पहुँच पाइएगा। तो वही कारण होता है यहाँ पे, ये डिप्लेशन रीजन जो इतना था वो इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब डिप्लेशन रीजन चौड़ा हो जाता है तो यहाँ से क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, और इस कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड काम नहीं करता है। और ये जो बताए कि कुछ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें जो बॉन्ड में होता है, जब इसको वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं, हम एनर्जी देते रहते हैं, तो वो बॉन्ड तोड़ देता है। बॉन्ड को तोड़ने के बाद एक्साइटेड हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड तोड़ के इधर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी है। बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर आना चाहेगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आना चाहेगा, और इसमें जो होल है वो होल क्या करेगा, होल से होल रिपेल करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो उस तरह से क्या होता है, फिर जाना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो उस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा, सारा बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूटता है तो कुछ हीट प्रोड्यूस होता है। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में कि डिप्लेशन रीजन मेरा चौड़ा होता है, उस कंडीशन में अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज कर दें तो करंट तो थोड़ा बहुत फ्लो होने लगता है, जिसको सेचुरेशन बोलते हैं। लेकिन उस कंडीशन में मेरा ये डिवाइस जो बनता है पीएन जंक्शन डायोड, ये हीट हो जाता है, और हीट होके क्या होता है, जल जाता है, खराब हो जाता है। ठीक, तो ये है मेरा पूरा पीएन जंक्शन डायोड का मतलब थ्योरी और समझना। अब देखिए इसका सिंबल कैसे होता है। सिंबल जो होता है डायोड का, पीएन जंक्शन डायोड का, ऐसा होता है। ठीक, इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस। इसको कैथोड एनोड भी बोलते हैं। इस पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं, एनोड, इसको एनोड बोलते हैं, और ये नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं। ठीक, इसको कैथोड बोलते हैं, तो इसको एनोड बोलेंगे, इसको कैथोड बोलेंगे। इसको सिंपल डायोड भी बोलते हैं, सिंपल डायोड भी बोलते हैं, और पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मान के चलिए हम ये वोल्टेज ले लिए, यहाँ करंट ले लिए। वी आई का मतलब होता है, वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं अब थोड़ा। अब देखिए, ठीक, तो अब देखिए ये जो होता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, हम डिपेंड करता है क्या चीज़ पे, इस पे मटेरियल पे, किस मटेरियल को, किस एलिमेंट को यहाँ पे यूज किया। सपोज यदि सिलिकॉन किए हैं तो ये बैरियर क्या होता है, ये डिप्लेशन रीजन, ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये आपको बताए थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, बढ़ाएंगे, तो यहाँ देखिए पहले से कुछ ना कुछ करंट इसमें रहता है इस अमाउंट में, तो लेकिन जब हम इस पे वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये फॉरवर्ड बायस में, पहले फॉरवर्ड बायस आपको बता देते हैं। देखिए फॉरवर्ड बायस में, तो जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये करंट क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, जब हम यहाँ वोल्टेज देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये रिपेल करेगा, और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करेगा, होल को रिपेल करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल को आके भर देगा। फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे खाली जगह हो जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस होल को भरेगा, यहाँ खाली जगह हो जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगेगा, तो करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन इसमें जब थोड़ा सा करंट देंगे तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इस तरह से जब हम इसको वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, जब 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज हम इससे ज़्यादा जब अप्लाई कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे, जब इससे ज़्यादा करेंगे, तो ये जो बैरियर है, ये बैरियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना ही इसका क्षमता है। तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तो ये इजीली मूव कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन आराम से इधर आएगा, होल को भर देगा, फिर आएगा, फिर भर देगा, इस तरह से मूव करने लगेगा। तो इस तरह से क्या होता है,
इलेक्ट्रिक ये जो है करंट, जब वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, उसके बाद 0.7 वोल्ट के बाद सडनली बढ़ जाता है, करंट पूरा जाने लगता है। ठीक, तो इसको जो है, इसी को यहाँ जो वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, जिस वोल्टेज से मेरा करंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है सडनली। ठीक, सपोज यहाँ पे है, तो इस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज बोलते हैं, KNW, नी वोल्टेज। ठीक, इसको नी वोल्टेज बोलते हैं। और सेम अगर हम रिवर्स बायस में करते हैं तो क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं बढ़ाते रहते हैं। इसमें देखिए वोल्टेज को बढ़ाए, रिवर्स बायस में तो ये काम नहीं करता है, तो नहीं करेगा नहीं करेगा, और थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा। और एक टाइम अगर बहुत बढ़ाते हैं तो आपको बताए थे कि करंट का फ्लो होना, जब बॉन्ड टूटेगा तो करंट सडनली इंक्रीज कर जाता है, लेकिन हीट हो जाता है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये क्या करेगा, सडनली करंट को इंक्रीज कर देगा, आई को बढ़ा देगा। लेकिन क्या होगा, इस जिस वोल्टेज पे ये सडनली करंट को बढ़ा देता है, इसको, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट पे, इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक, और इस इफेक्ट को हम, इस इफेक्ट जो होता है, ऐसा जो होता है फिनोमिना, उस इफेक्ट को एवलांचे इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये मेरा VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये PN जंक्शन डायोड है, ये आपका सिंबल हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और दूसरा लेक्चर में दूसरा डायोड के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे जीना डायोड होता है, ब्रेक्टा डायोड होता है। तो आगे वाले लेक्चर में दूसरे डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना अगर आप अच्छे से देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।